This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम और प्यारे तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नहायत खूबसूरत सबक आमोज़ नज़म पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हवा चली। ये नज़म कुदरती नेमतों से भरपूर है जो ना सिर्फ हमारे ज़हन व दिल को ताज़गी बख्शेगी बल्कि हमें अल्लाह ताला की अता करदा हवा जैसी अनमोल नेमत की कदर करना भी सिखाएगी। नज़म हवा चली, जिसे मशहूर व मारूफ बच्चों के शायर इस्माइल मरेठी ने नहायत सादा और प्यारे अंदाज में तहरीर किया है। ये नज़म फितरत के एक ऐसे पहलू को उजागर करती है जो हमेशा हमारे इर्द गिर्द मौजूद रहती है, यानी हवा। शायर हमें सुबह की ठंडी हवा की खूबसूरती, इसके असरात और इसकी अहमियत के बारे में शऊर दिलाते हैं। ये नज़म ना सिर्फ कुदरत के हुस्न को बयान करती है बल्कि ये सबक भी देती है कि हमें हर उस नेमत का शुक्रगुजार होना चाहिए जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है। ये है इस नज़म का तारुफ। हासिलाते ताल्लुम। इस नज़म को पढ़ने के बाद तलबा ये सीख सकेंगे कि हवा की अहमियत और असरात को समझना, उर्दू के नए अल्फाज जैसे धीमी, चौपाया, बंदगी और उनके मानी सीखना, अल्लाह की कुदरत और तख्लीक की अज़मत का इदराक करना, नज़म से लुत्फ़ अंदोज़ होना और शेरी ज़बान को सराहना, कुदरती माहौल और उसके अनासिर का एहतराम करना। सबक से पहले पूछे जाने वाले सवालात, टीचर बच्चों की तवज्जो हासिल करने, उनमें तजस्सुस पैदा करने और उनके साबिक़ा इल्म को मालूम करने के लिए कुछ इस तरह के सवालात कर सकते हैं। सवाल, हवा के बगैर आप कैसा महसूस करते हैं? जवाब, घबराहट होती है, सांस लेना मुश्किल लगता है। सवाल, क्या कभी आपने सुबह की ठंडी हवा को महसूस किया है? कैसा लगा? जवाब, जी हाँ, बहुत खुशगवार और ताजगी भरा लगा। सवाल, क्या आपने दरख्तों, पौधों और फूलों को हवा में हिलते देखा है? जवाब, जी हाँ, बहुत खूबसूरत मंजर होता है। सवाल, अगर दुनिया में हवा बंद हो जाए तो क्या होगा? जवाब, सब जानदार मर जाएंगे, पौधे सूख जाएंगे, जिंदगी रुक जाएगी। सवाल, कभी आपने सुबह की ठंडी हवा में चहलकदमी की है? कैसा महसूस होता है? जी हाँ, सुबह की ठंडी हवा में चहलकदमी करने से ताजगी और सुकून महसूस होता है और ये काम दिन भर के लिए मुस्बत तवानाई भर देता है। ऐसा लगता है जैसे ठंडी और साफ हवा रूह को तरोताज़ा कर देती है। शायर इस्माइल मरेठी की लिखी हुई नज़म हवा चली। इस्माइल मरेठी वो शायर थे जिन्होंने बच्चों की तालीम को खुशबू, कहानी और नज़म में लपेटकर पेश किया। उनकी लिखी हुई नज़में ऐसे लगती हैं जैसे उस्ताद नहीं बल्कि एक नाना जान या दादी अम्मा बच्चों को मज़े से कहानी सुना रहे हों। उनकी शायरी ऐसी है कि बच्चे ना सिर्फ हंसते हंसते सबक याद कर लेते हैं बल्कि कभी कभार नज़म सुनकर उस्ताद भी मुस्कुरा देते हैं। क्लास पंचम के तलबा को नज़म हवा चली समझ में आ जाए तो इसके लिए हर शेर की थोड़ी तफसील से तशरीह पेश की जा रही है। इस नज़म के हर शेर को ज़िंदगी से जोड़कर सादा अंदाज में बयान किया गया है। ये एक खूबसूरत और सादा नज़म है जो हवा के चलने से कुदरती मनाजिर और एहसासात को बयान करती है। शेर नंबर 1, होने को आई सुबह तो ठंडी हवा चली, क्या धीमी धीमी चाल से ये खुश अदा चली।
तशरीह। जब रात का अंधेरा ख़त्म होने लगा और सुबह की रोशनी फैलने लगी तो एक ठंडी और नर्म हवा चलने लगी। ये हवा ना तेज़ थी ना शोर मचाती थी, बल्कि बहुत आराम से। शायर इस हवा को बहुत खूबसूरती से खुश अदा कहता है, यानी वो नरमी से, अदब से और खूबसूरती से चल रही थी, जैसे किसी ने फितरत को नरमी से जगा दिया हो। शेर 2। लहरा दिया है खेत को, हिलती हैं बालियाँ, पौधे भी झूमते हैं, लचकती हैं डालियाँ। तशरीह। जैसे ही हवा ने ज़मीन को छुआ तो खेतों की फसलें खुशी से लहराने लगीं। फसलों की बालियाँ यानी जो दाने होते हैं वो हवा में हिलने लगीं। दरख्तों के पत्ते और डालियाँ झूमने लगीं, जैसे वो भी हवा के नगमे पर नाच रही हों। यहाँ शायर ने दिखाया कि किस तरह हवा हर पौधे और खेत को एक नई जिंदगी देती है। शेर 3। फुलवारियों में ताज़ा शगुफ़े खिला चली, सोया हुआ था सब्ज़ा इसे तू जगा चली। तशरीह। फूलों के बागात में जब हवा चली तो वो सोए हुए पौधों को जगाने लगी। फूलों की कलियां खिलने लगीं और सब्ज़ पत्ते ताज़ा हो गए, जैसे एक उदास बाग को हवा ने जगाकर हंसने पर मजबूर कर दिया हो। शायर ने यह खूबसूरती से बताया है कि हवा सिर्फ चीज़ों को हिलाती नहीं, बल्कि उन्हें ज़िंदगी भी बख्शती है। शेर 4। सरसब्ज़ हों दरख्त न बागों में तुझ बगैर, तेरे ही दम कदम से है भाती चमन की सैर। शायर कहता है कि अगर हवा ना हो तो दरख्त भी ना रहें, क्योंकि हवा से ही ताजगी और नमी मिलती है। बागों की सैर भी तब अच्छी लगती है जब हवा चल रही हो, वरना गर्मी और सकूत बोरियत पैदा कर देते हैं। यानी हवा ना हो तो कुदरत का हुस्न भी मुकम्मल नहीं होता। शेर 5। पड़ जाए इस जहां में हवा की अगर कमी, छुपाया को जिंदा बचे और ना आदमी। शायर यहाँ हमें हवा की अहमियत समझाता है। अगर दुनिया में हवा कम हो जाए या ना हो तो कोई भी जानदार, नबातात और हैवानात जैसे इंसान, जानवर और पौधे जिंदा नहीं रह सकते। हम सांस लेते हैं तो हवा के ज़रिए हमारे जिस्म को ठंडक मिलती है, इसलिए ये हवा अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत है जिसके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं। शेर 6। चिड़ियों को ये उड़ान की ताकत कहाँ रहे, फिर काएं काएं हो ना गुट्टर गुम ना चहचे। तशरीह। अगर हवा ना हो तो परिंदे उड़ नहीं सकेंगे। हवा उनको सिर्फ उड़ान ही नहीं देती, बल्कि उनकी उड़ान को सहारा भी देती है। और अगर परिंदे उड़ना बंद कर दें तो उनकी चहचहाट और फिज़ा की रौनक भी ख़त्म हो जाएगी। ना कौवे की काएं काएं और ना ही कबूतरों की हुट्टर गूं, ना चिड़ियों का चहचहाना होगा और ये दुनिया सुनसान और बेआवाज़ हो जाएगी। शेर 7। बंदों को चाहिए कि करे बंदगी अदा, उसकी के जिसके हुक्म से चलती है ये सदा। तशरीह। आखिर में शायर हमें ये सबक देता है कि हमें अपने रब की इबादत करनी चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ, ये हवा, ये ज़िंदगी, ये निज़ाम अल्लाह ताला के हुक्म से है। वही रब है जिसने हमें सांस, ज़िंदगी, राहत और ये खूबसूरत दुनिया दी है। हम जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कम है। अब हम देखते हैं इस नज़म की नसर। बंद 1 की नसर। होने को आई सुबह तो ठंडी हवा चली, क्या धीमी धीमी चाल से ये खुश अदा चली। लहरा दिया है खेत को, हिलती हैं बालियाँ, पौधे भी झूमते हैं, लचकती हैं डालियाँ। नसर है इसकी। सुबह जब ठंडी हवा चली तो इसकी चाल बहुत ही दिलकश और ख़ूबसूरत थी। इसने खेतों को लहरा दिया और इनकी बालियाँ हिलने लगीं। पौधे भी हवा के झोंकों से झूमने लगे
और इनकी शाखें लचकने लगी। बंद दो है। फुलवारियों में ताज़ा शगुफ़े खिला चली, सोया हुआ था सब्ज़ा इसे तू जगा चली। सर सब्ज़ हों दरख्त ना बागों में तुझ बगैर, तेरे ही दम कदम से है भाती चमन की सैर। इसकी नसर है, हवा ताज़ा और नए झूले झुला रही थी, नए झूले झुला रही है जो हरियाली और सब्ज़ा सोया हुआ था। ए हवा तूने इसे जगा दिया है, तेरे बगैर ना दरख्त सरसब्ज हो सकते हैं और ना ही बागात में रौनक हो सकती है। तेरी ही वजह से चमन में चहल पहल और सैर का लुत्फ़ है। बंद 3। पड़ जाए इस जहां में हवा की अगर कमी, चौपाया को जिंदा बचे और ना आदमी। बंदों को चाहिए कि करें बंदगी अदा उसकी के जिसके हुक्म से चलती है ये सदा। अगर इस दुनिया में हवा की कमी हो जाए तो कोई भी जानदार, चाहे वो इंसान हो या कोई और मखलूक, जिंदा नहीं रह पाएगी। फिर किसी भी काम में कोई खूबसूरती या जान नहीं रहेगी। बंदों को चाहिए कि वो हमेशा उस ज़ात की बंदगी करें जिसके हुक्म से ये हवा हमेशा चलती रहती है। नज़म का खुलासा। ये नज़म हवा चली इस्माइल मरीठी की लिखी हुई है और इसमें हवा की अहमियत, कुदरत और इसके फ़वाइद को बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान किया गया है। नज़म का आगाज़ सुबह की ठंडी और खुशगवार हवा के चलने से होता है जो हर तरफ ताजगी और ज़िंदगी बखेर देती है। हवा खेतों की बालियों को झुलाती है, पौधों को झूमने पर मजबूर कर देती है और हर चीज़ में एक नया जोश व खरोश भर देती है। शायर हवा को ऐसी कुव्वत के तौर पर पेश करता है जो सोए हुए सब्ज़े को जगाती है और बागात को सरसब्ज़ व शादाब रखती है। हवा के बगैर ना तो दरख्त सरसब्ज़ रह सकते हैं और ना ही बागात में रौनक हो सकती है। नज़म इस बात पर भी ज़ोर देती है कि हवा की मौजूदगी ज़िंदगी के लिए नागुज़ीर है। अगर दुनिया से हवा ख़त्म हो जाए तो कोई भी जानदार, खा वो इंसान हो या कोई और मखलूक, ज़िंदा नहीं रह पाएगी। हवा की कमी ज़िंदगी की तमाम सरगर्मियों को रोक देगी और हर जगह खामोशी छा जाएगी। आखिर में नज़म एक इखलाकी दर्स देती है कि जब हवा जैसी ताकतवर कुव्वत भी एक ख़ास हुक्म के तहत चलती है तो इंसानों को भी चाहिए कि वो उस अजीम हस्ती की बंदगी करें जिसके हुक्म से ये कायनात चल रही है। ये नज़म बच्चों को कुदरत के मज़ाहिर और उनकी अहमियत और उनकी अज़मत के बारे में सिखाती है। अब हम देखते हैं मुश्किल अल्फाज के मानी। सुबह सवेरे, फजर का वक्त, ठंडी, सर्द, सदा, हमेशा, जगाया, बेदार किया, सरसब्ज, हरा भरा, घड़ी, लम्हा, खुश, खुशी, मुसर्रत, समर, फल। अब हम देखते हैं इस सबक की मशक। सवाल नंबर 1, नए अल्फाज। दिए हुए अल्फाज के मानी समझें। धीमी धीमी, आहिस्ता आहिस्ता, खुश अदा, अच्छाइयों वाला, वाली, खूबियों वाला या वाली, शगुफ़े, कलियाँ, फुलवारियाँ, फूलों की क्यारियाँ, डालियाँ, टहनियाँ, बंदगी, इबादत, सब्ज़ा, हरियाली, लचकना, बल खाना या मुड़ना। सवाल नंबर 2, आपने क्या समझा?
कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाकर मिसरे मुकम्मल करें। कॉलम अलिफ में कुछ नामुकम्मल मिसरे दिए गए हैं और हमने उनको कॉलम बे में उनसे जो उनके दूसरे हिस्से हैं उनसे मिला के हमने मुकम्मल करना है। लहरा दिया है खेत को, हिलती हैं बालियाँ, सरसब्ज हों दरख्त, ना बागों में तुझ बगैर। बंदों को चाहिए कि करें बंदगी अदा, चिड़ियों को उड़ान की ताकत कहाँ रहे। तेरे ही दम कदम से है भाती चमन की सैर। सवाल नंबर 3, दिए हुए हरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाएं और इन अल्फाज से मुतल्लिका मिसरे लिखें। यहाँ हरूफ दिए गए हैं, हमने इन हरूफ से पहले अल्फाज बनाने हैं, फिर इनसे मिसरे बनाने हैं। हरूफ लाम, चे, काफ, ते, छोटी ये। इन हरूफ से हमने जो लफ्ज़ बनाया वो है लचकती। मिसरा बनाएंगे, पौधे भी झूमते हैं, लचकती हैं डालियाँ। शीन, घाफ, वाओ, फे, बड़ी है। इन हरूफ से बना शगुफ़े। मिसरा बनाएंगे, फुलवारियों में ताज़ा शगुफ़े खिला चली। सीन, बे, जे, हे, लफ्ज़ बन गया सब्ज़ा। मिसरा बनाएंगे, सोया हुआ था सब्ज़ा, इसे तू जगा चली। चे, वाओ, बे, अलिफ, छोटी ये, हे, ये हैं हरूफ और इनको मिलाया तो लफ्ज़ बना चुपाया। मिसरा बनाएंगे, चुपाया को ज़िंदा बचे और ना आदमी। आखिरी है धे, छोटी ये, मीम, छोटी ये, इससे बन गया धीमी। मिसरा बनाएंगे, क्या धीमी धीमी चाल से ये खुश अदा चली। सवाल नंबर 4, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। सवाल, परिंदे अपनी उड़ान कैसे भरते हैं? जवाब, परिंदे अपनी उड़ान हवा की मदद से भरते हैं। अगर हवा ना हो तो चिड़ियों को उड़ान की ताकत बाकी ना रहे। हवा तमाम परिंदों को उड़ान की ताकत देती है जिससे वो आज़ादाना फ़िज़ा में परवाज़ कर सकती हैं। सवाल, इस नज़म का मरकज़ी ख़्याल लिखें। इस नज़म का मरकज़ी ख़्याल हवा की अहमियत और कुदरत की नेमतों पर शुक्रगुजारी है। शायर ने हवा को ज़िंदगी की अलामत के तौर पर पेश किया है जो दरख्तों, पौधों, इंसानों और जानवरों के लिए नहायत ज़रूरी है। शायर हमें ये पैगाम देता है कि हमें अल्लाह ताला की नेमतों की कदर करनी चाहिए और उसकी बंदगी करनी चाहिए। सवाल, हमें किसकी बंदगी करनी चाहिए और क्यों? जवाब, हमें सिर्फ़ अल्लाह ताला की बंदगी करनी चाहिए क्योंकि उसी के हुक्म से हवा चलती है। ज़िंदगी की तमाम नेमतें उसी की अता करदा हैं और सारी कायनात उसी के निज़ाम के तहत चल रही है। उसी की बंदगी करना हमारी ज़िम्मेदारी है क्योंकि वही हमारा खालिक व मालिक है। सवाल, अपने इर्द गिर्द जायज़ा लें और 4 ऐसी नेमतों के बारे में लिखें जिनके बग़ैर ज़िंदा रहना नामुमकिन है। जवाब, अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र डालें तो मालूम होता है कि हवा, पानी, सूरज की रोशनी और हरारत ऐसी नेमतें हैं जिनके बग़ैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं।
हवा से सांस लेने में मदद मिलती है। पानी जिस्म की नशोनुमा और सफाई के लिए ज़रूरी है। सूरज से रोशनी और हरारत हासिल होती है और ग़िज़ा से तवानाई मिलती है जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। ये सब अल्लाह ताला की अता करदा अजीम नेमतें हैं। हमने यहाँ पर हवा, पानी, सूरज और सूरज से हासिल होने वाली रोशनी और हरारत के बारे में बात की है। ये सब नेमतें हमारे लिए बहुत अहम है। इन सब के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। सूरज से ना सिर्फ हमें रोशनी बल्कि हरारत हासिल होती है और इस हरारत से पौधे अपनी ग़िज़ा बनाते हैं और जो तमाम जानदारों के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। मिलकर करें बात। नज़म में मौजूद कुदरती मनाजिर को अपने अल्फाज में तहरीर करें। सुबह की नर्म हवा। दिन का आगाज़ नर्म मखमली हवा से होता है। मखमली हवा जो आहिस्ता आहिस्ता चलती है। लहलहाते खेत। हवा के लम्स से सरसब्ज खेत धीमे धीमे लहलहाते हैं और झूमते हैं। रक्स करते दरख्त और शाखें। दरख्त और उनकी शाखें हवा के साथ तालमेल बिठाते हुए झूमते और रक्स करते हैं। खिलते फूल। सोए हुए फूल हवा के छूने से बेदार होकर अपनी पंखुड़ियाँ खोल देते हैं और माहौल को महका देते हैं। ताज़ा दम बागात। हवा की मौजूदगी से बाग सरसब्ज़ व शादाब रहते हैं और पौधों को नई ज़िंदगी मिलती है। ये मनाजिर मजमूई तौर पर एक पुरसकून, मुतहर्रिक और हसीन कुदरती माहौल को पेश करते हैं जहाँ हवा हर शय में ज़िंदगी भर देती है। सवाल, लफ्ज़ों का खेल। मिसाल के मुताबिक दिए हुए अल्फाज के ग्रोही अल्फाज लिखें। बरसात, घटा, बादल, गरज, बारिश, पकवान। अब यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं। हम लोगों ने इन्हीं से मिलते जुलते इनके ग्रोही अल्फाज बनाने हैं, जैसे चमन, फूल, पत्ते, रगीनी, ताजगी। त्यौहार, ईद, क्रिसमस, होली, मुहर्रम। खेल, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन। बाज़ार, खरीदो फरोख्त, दुकानदार, सराफा बाज़ार, मार्केट, फलक, चाँद, तारे, सूरज, रोशनी। हमने अल्फाज के ग्रोही अल्फाज बना दिए। अगला है कवायद सीखें। साबके दिए हुए अल्फाज गौर से पढ़ें। ऐसे हरूफ या अल्फाज जो किसी लफ्ज़ से पहले लगाए जाएं और इस लफ्ज़ के मानी में तब्दीली पैदा कर दें साबके कहलाते हैं, जैसे खुश अदा, खुश किस्मत, खुश अकल। इन सब अल्फाज में खुश साबका है। दिए हुए साबकों की मदद से दो अल्फाज बनाएं, उनके मानी लुगत में से तलाश करके लिखें। साबके, पहला है सर। हमने इससे दो लफ्ज़ बनाने हैं, सर दर्द, सरशार। अब हम इनके मानी देखते हैं। सर दर्द का सर का दर्द, सरशार भरपूर। दूसरा है कम, कम अकल और कम ज़र्फ़। कम अकल के मानी है अकल का कम होना और कम ज़र्फ़ का हकीर, लाग के। दिए हुए अल्फाज गौर से पढ़ें। सदागरी, गदागरी, सपागरी। ऐसे हरूफ या अल्फाज जो किसी लफ्ज़ के बाद लगाए जाएं, वो अल्फाज इस लफ्ज़ के मानी में तब्दीली पैदा करें लाहके कहलाते हैं, जैसे सदागरी, गदागरी, सपागरी।
इन सब अल्फाज में गरी लाहक का है। दिए हुए लाहकों की मदद से दो दो अल्फाज बनाएं और लुगत से इनके मानी तलाश करके लिखें। लाहक के नाक और गार। नाक, इसके मानी अल्फाज बनाएंगे हम दो, दर्दनाक, खौफनाक, और इनके मानी हैं तकलीफ दे, डराने वाला। गार, रोज़गार, मददगार। हमने इसके दो अल्फाज बना दिए। मानी है रोज़गार का कमाई का वसीला, मददगार का तावन। पढ़ें। दिए हुए अशार दुरुस्त लफ्ज़, लय और आंख से पढ़ें। बाद अज़ा उनका मरकज़ी ख्याल अपने अल्फाज में बताएं। कैसे अल्लाह ने बनाए रात दिन, कैसी हिकमत से सजाए रात दिन। दिन हुआ तो लोग सारे जाग उठे, रात आई चांद तारे जाग उठे। दिन हुआ सब काम करने लग गए, शब हुई आराम करने लग गए। इन अशार का मरकज़ी ख्याल ये है कि अल्लाह ताला की हिकमत के तहत दिन और रात का एक खूबसूरत निज़ाम कायम है, जिसमें दिन में कामकाज और सरगर्मियों के लिए है और रात आराम और सुकून के लिए है। ये सिलसिला मुसलसल जारी रहता है। इसी तरह ज़िंदगी का पहिया चलता है। कुछ नया लिखें। हवा की ज़रूरत और अहमियत पर मबनी 10 से 15 जुमलों के 2 पैराग्राफ लिखें। हवा जो हमारी ज़िंदगी का बुनियादी जुज़ है, इसके बगैर ज़मीन पर ज़िंदगी का तस्वुर भी महाल है। ये महज ऑक्सीजन का मजमुआ नहीं, बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम है जो सियारे के माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखता है। हम हवा में सांस लेते हैं जो हमारे जिस्म को तवानाई फराहम करती है। पौधे अपनी खुराक बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं जो हवा में वाफिर मिकदार में मौजूद है। परिंदे हवा में परवाज़ करते हैं और बादल इसी के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बारिश बरसाते हैं, जो फसलों और जंगलात की आबियारी के लिए ज़रूरी है। हवा की अहमियत हर जानदार के लिए मसलमा है, चाहे वो खुश्की पर हो, पानी में हो या फ़िज़ा में हो। हवा की ज़रूरत सिर्फ जानदारों तक ही महदूद नहीं, ये हमारे रोज़मर्रा के मामलात का भी हिस्सा है। हवा की बदौलत ही पत्ते उड़ते देखते हैं। हवा की बदौलत ही हम पत्ते उड़ते देखते हैं और हवा की मदद से ही पानी से बिजली पैदा की जाती है। हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर हवा के उसूलों पर काम करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। मज़ीद बरआं हवा माहौल को साफ़ सुथरा रखने में भी मदद करती है। धूल और आलूदगी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती है, अगरचे हम इसे देख नहीं सकते। हवा की मौजूदगी और उसकी अहमियत हर लम्हा हमारे इर्द गिर्द महसूस की जा सकती है। ये एक खामोश कारकुन है जो ज़मीन पर ज़िंदगी को मुमकिन बनाता है। आओ करें काम। 11वां, आओ करें काम। तहकीक करके मालूमात इकट्ठी करें कि अगर ज़मीन पर ऑक्सीजन की कमी वाक़ई हो जाए तो क्या होगा। अगर ज़मीन पर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो फौरी और तबाहकुन असरात होंगे। सांस लेना नामुमकिन होगा। सांस लेना नामुमकिन हो जाएगा। इंसान और ज़्यादातर जानदार दम घुटकर मर जाएंगे।
आग बुझ जाएगी, कोई भी चीज़ जल नहीं पाएगी और तमाम जलती हुई चीज़ें फौरी तौर पर बुझ जाएंगी। बुनियादी ढांचे की तबाही, ऑक्सीजन की कमी से कंक्रीट के ढांचे गिर जाएंगे और ज़मीन की परत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। ओजोन तह का खात्मा, सूरज की नुकसानदेह अल्ट्रावायलेट शुआएं बराह रास्त ज़मीन पर पड़ेंगी जो ज़िंदगी के लिए मोहलिक है। गाड़ियों और मशीनों का रुक जाना, ज़्यादातर गाड़ियां और मशीनें काम करना बंद कर देंगी। माहौलियाती निज़ाम की मुकम्मल तबाही, पौधों की नशोनुमा रुक जाएगी और पूरा माहौलियाती निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। ऑक्सीजन की कमी ज़मीन पर ज़िंदगी को तकरीबन मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगी और सियारे को एक बेजान और ख़तरनाक जगह बना देगी।